चुनाव आयोग की वेबसाइट को खोलना है और ये है voters.eci.gov.in। मेंशन करना होगा पूरा नाम और उससे संबंधित रिलेशन जो है आपका वो, और उसका EPIC नंबर भी देना होगा। नए वोटर के तौर पर जुड़ना है तो यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन NRI ये जो है फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म 6A है और ये एक न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 है। और आधार की डिटेल, ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है कि आप आधार नंबर देना चाहें या फिर नहीं देना चाहें। मैंने आपको बताया कि फिजिकल फॉर्म जो इम्यूनेशन फॉर्म है, गणना पत्र, वो कैसे भरा जाएगा। अब मैं आता हूं कि उसको आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके हैं। अभी तक पूरे देश में जो इम्यूनेशन फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म बांटे गए हैं, वो 99.16% बांटे जा चुके हैं। और इसका आंकड़ा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज ही भी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। लेकिन आपको वो फिजिकल फॉर्म प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये ना जानकारी मुझे है, और संभवतः कई बार ऐसा होता है कि आप भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। मान लीजिए कहीं आप बाहर गए हुए हैं, आपके घर में कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां बन सकती हैं कि आप उसको ऑनलाइन भर दें। ऑनलाइन भरने का मैं तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट को खोलना है और ये है voters.eci.gov.in। ये वेबसाइट आप खोलने के बाद में आप यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 में 2 ब्लॉक्स दिए हैं, जिसमें पहला ब्लॉक है फिल इम्यूनरेशन फॉर्म। तो ये इम्यूनरेशन फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनके पास 2003 की सूची में उनका नाम है, वो इनरोल हो चुके थे। और अगर 2003 की सूची में वो इनरोल नहीं थे तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन वो इम्यूनरेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें नया मतदाता बनना होगा। तो इम्यूनरेशन फॉर्म अगर आप वेबसाइट के जरिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ब्लॉक में क्लिक करें। अगर आप 2003 की सूची में थे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें या फिर EPIC नंबर डालें और यहाँ पर कैप्चा है। कैप्चा डालने के बाद आप एक OTP मांगेंगे, OTP आपके पास आएगा, तब आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ये विंडो खुल जाएगी और इस विंडो में देखिए 12 राज्य दिए हुए हैं। 12 राज्यों में चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर जैसे ही मैं इम्यूनरेशन फॉर्म भरने के लिए, यानी कि पूरा कंप्लीट करने के लिए अपना पुराना EPIC नंबर यानी कि 2003 का EPIC नंबर डालूंगा तो उसका डिटेल फिर सर्च के बाद यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है जो इम्यूनेशन फॉर्म ऑनलाइन में दी हुई है। तो उसके बाद आपको कई चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करनी होंगी। मान लीजिए कोई गलती है तो वो ठीक हो जाएगी। जैसे ये मेरा गांव जो है घाटमपुर है और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा यहाँ पर पार्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। EPIC नंबर है ये, और नाम मिल जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP डालेंगे, उसके बाद आपका ये जो फुलफिलमेंट है ये कंप्लीट हो पाएगा। इसके अलावा जब आपको नए वोटर के तौर पर जुड़ना है तो यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन NRI ये जो है फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म 6A है और ये एक न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 है। जो 18 साल से ऊपर लोग हैं वो नए फॉर्म को भरेंगे। और ये भी है कि अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं और किसी दूसरे देश में हैं तो ये 6A भरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप फॉर्म 6 पर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और EPIC नंबर ये मांग रहा है। उसके बाद आप जब इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और EPIC नंबर डालेंगे तो उसके बाद आप अगली विंडो पे पहुँच पाएंगे। और अगली विंडो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिटेल्स हैं वो आपको देनी होंगी। ये नई विंडो तभी खुलेगी जब आप अपना मोबाइल नंबर,
या आपके पास कोई ईपीआईसी नंबर है, यानी कि आप अगर पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो वो आप डाल सकते हैं। चूंकि 2003 का कट ऑफ डेट है मतदाता सूची का, तो ऐसी स्थिति में अगर बीच में आप कभी मतदाता बने भी हैं तब भी आपको 2003 की सूची का ही डिटेल देना पड़ेगा, और इसीलिए फिर आपको नए मतदाता का जो फॉर्म है वो इनरोल करना पड़ेगा अगर आपके पास 2003 का ईपीआईसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नए मतदाता के तौर पर जोड़ने के लिए आप जब अपना मोबाइल नंबर और उसमें ओटीपी डाल देंगे तब ये विंडो खुलेगी जहां पर ये फॉर्म 6 है जो नए मतदाता को जोड़ने के लिए भरा जाता है। तो यहाँ पर आप राज्य भरेंगे, जिला भरेंगे, और यहाँ पर नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भरेंगे, विधानसभा भरेंगे, और अगर संसदीय क्षेत्र है तो उसके बारे में जानकारी पूरी यहाँ पर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे और यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, मिडिल नेम, और मतलब मान लीजिए मेरा नाम पीयूष रंजन पांडे है तो पीयूष रंजन मुझे यहाँ भरना है और सरनेम यहाँ पर पांडे मुझे यहाँ पर भरना है। ऐसा नहीं करना है कि पीयूष यहाँ भरें और रंजन पांडे यहाँ पर भरें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ही भरा जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफ एक आपको अपलोड करना होगा, और यहाँ पर देखिए खास बात ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप इंग्लिश में नाम भरेंगे तो यहाँ पर इस विंडो में, इस ब्लॉक में आपको हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर सरनेम आप इंग्लिश में भरेंगे तो इस ब्लॉक में आपका हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आपको एक फाइल जो सेलेक्ट करनी होगी फोटो के लिए वो ये होगी। उसके बाद नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, तो यहाँ आप फादर का डिटेल दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, हस्बैंड का, वाइफ का दे सकते हैं, या फिर लीगल गार्जियन इन केस ऑफ ऑर्फन और थर्ड जेंडर। चूँकि अगर अनाथ है कोई, जाहिर सी बात है कि उसके पास माता पिता या किसी रिलेटिव का नाम नहीं होगा तो वो अपने अभिभावक का नाम देगा। और थर्ड जेंडर को राइट है ये कि वो भी ऑर्फनेज जैसी स्थितियां होती हैं कई मौक़ों पर, तो वो भी अपने अभिभावक का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये छूट दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और ये एक अलग विकल्प उनके लिए दिया गया है जो अनाथ हैं और थर्ड जेंडर के हैं। इसके बाद आप यहाँ नाम दे देंगे और उनका सरनेम डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो देनी है। इसमें मोबाइल नंबर आप अपना दे रहे हैं या रिलेटिव का दे रहे हैं वो डालना है। ईमेल आईडी डालनी है। देखिए पहले जो है ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें नहीं ली जाती थी, जबकि अब जो मोबाइल नंबर है उसके साथ ईमेल आईडी भी लिया जा रहा है। इसके बाद आधार की डिटेल आप डालते हैं, और आधार की डिटेल ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है कि आप आधार नंबर देना चाहें या फिर नहीं देना चाहें, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है आधार नंबर, तो आधार नंबर का ब्लॉक खुल जाएगा, उसमें आधार नंबर आपको देना होगा। अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देश में जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है आधार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आधार एक स्वैच्छिक कार्ड है और उसको जो लेना चाहे वही लेगा, तो इसलिए ये छूट यहाँ पर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आपको जेंडर यानी कि लिंग कौन सा है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। 10th की मार्कशीट हो सकती है, सबसे ईजिएस्ट वे वही है। 10th की मार्कशीट में आपका डिटेल दिया रहता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप सबसे पहले वही लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रूफ हैं, जो 12 जो दस्तावेज हैं उनमें से कई प्रूफ ऐसे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ दी रहती है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद उस प्रूफ को आपको यहाँ पर सबमिट करना है, अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पूरा डालेंगे कि कहाँ रहते हैं, हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, चूँकि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस जो है बहुत महत्व रखता है और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस से ही पता लग जाता है कि कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है। कई बार 2 गांवों में एक ही पोस्ट ऑफिस होता है, तो ऐसी स्थितियों में लोगों को आसानी होती है जो दूर दराज क्षेत्र से आपको कोई सुविधा मुहैया कराते हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर के पूरे देश का SIR करा रहा है। हालांकि उसके क्षेत्रीय और राज्य के कार्यालय भी हैं, लेकिन वो BLO जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं या फिर राज्य के अन्य कर्मचारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में
किस तरीके से सही जानकारी जुटाई जाए, इसके मद्देनज़र ये सारे ब्लॉक्स चुनाव आयोग की ओर से रखे गए हैं। तहसील, तालुका, मंडल, ये भी आपको बताना होगा। जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी वन ऑफ पेरेंट, स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड, यानी कि आपका अपना नाम लिखा हो उस एड्रेस में, और या फिर अपने पिता का, माता का, पत्नी का या बच्चे का, और उसका भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर एक अपलोड करना है। अगर डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन यहाँ पर है और उसका प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है कैटेगरी क्या है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ एंड डम्ब है, या अदर कोई मान लीजिए पैर में या हाथ में कहीं भी कोई दिव्यांगता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। क्योंकि चुनाव आयोग उसी के आधार पर जो व्यवस्थाएं होता है वो करता है। ख़ासतौर पर पोलिंग स्टेशन में मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उसके लिए वहाँ पर रैंप बनाया जाना है, और उसके अलावा वहाँ पर उसके लिए चेयर, मान लीजिए रोलिंग चेयर चाहिए होगी तो वो चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए पूछी जा रही हैं ताकि स्पष्ट आंकड़ा चुनाव आयोग के पास हो कि आखिर जो मतदाता है वो कौन है, और कहीं वो दिव्यांग तो नहीं है, कहीं उसको और कोई परेशानी तो नहीं है। कोई सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल इसीलिए मांगी जा रही है ताकि चुनाव आयोग को ये पता रहे कि उसको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। जैसे कि एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया कि आप पोलिंग स्टेशन पर ही अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी और लोग भटकते थे कि भाई कहाँ पर रखें अपना मोबाइल। तो ये व्यवस्थाएं सारी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही हैं ताकि लोगों को आसानी हो। इसके बाद जो ब्लॉक है वो है द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ करंट एड्रेस विद whom I currently reside are as under। तो अगर आपका नाम नहीं है उसमें, जो एड्रेस प्रूफ है वो आपके पता, आपके घर आपका जो पता है वो उसमें आप जो है एज ए मालिक नहीं हैं और केयर ऑफ किसी और के ज़रिए आप आते हैं, तो उसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर का नाम देना होगा, यानी कि पिता, माता, पत्नी, या आपका बेटा बड़ा हो चुका है और घर उसके नाम पर है, पता उसके नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पता उसी के नाम पर हो सकता है, जैसी कि बिजली का बिल हो गया या अन्य बहुत सारी सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, उसके मद्देनज़र ये व्यवस्था रखी गई है कि अगर किसी के नाम पर घर है तो वहाँ पर आपको उसका मेंशन करना होगा पूरा नाम, और उससे संबंधित रिलेशन जो है आपका वो, और उसका EPIC नंबर भी देना होगा। इसके बाद आप डिक्लेरेशन पर आ जाते हैं। डिक्लेरेशन में आपको ये बताना होगा कि मैं कहाँ था कब तक और अब कहाँ पर हूँ। यानी कि मान लीजिए कि मैं कानपुर में जन्मा और कानपुर में जन्म लेने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा सब कानपुर में हुई, लेकिन मैं वहाँ से 2004 में मूव कर गया, और मूव करने के बाद मैं अब दिल्ली में रह रहा हूँ। आज 2025 है और 21 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि मैं कब तक वहाँ था। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, अमुक व्यक्ति उस क्षेत्र से बिलोंग करता है और उसकी वरासत ये है और ये व्यक्ति अब यहाँ पर रहता है। तो एक पूरी जो जनरेशन की डिटेल्स हैं वो भी चुनाव आयोग के पास होंगी, और चुनाव आयोग ये जान सकेगा कि हाँ, ये जो माता पिता हैं इनके, ये भारतीय थे, वोटर थे भारत के, और उनका ये बच्चा है। और 2003 में अगर माता पिता का उसमें इनरोल है सूची में ना, तो वो, और नहीं तो मैं चूँकि 2003 में इनरोल था तो मेरा भी नाम है, तो मुझे सिर्फ वही देना होगा। तो ये फॉर्म पूरा आप ऑनलाइन नए मतदाता के तौर पर भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा देना है और प्रीव्यू देख करके फिर सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समय इसमें लगता है क्योंकि समझने में लोगों को परेशानी आ रही, तो इसलिए मैंने ये जानकारी आपके साथ साझा की। उम्मीद है कि इस जानकारी के ज़रिए आपको नए मतदाता का फॉर्म भरने, इम्यूनरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने, और फिर जो फिज़िकल फॉर्म था SIR का इम्यूनरेशन फॉर्म, वो आपको भरने में आसानी होगी।
और आप समझ सकेंगे कि आखिर किस तरीके से किस ब्लॉक में क्या भरा जाना है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।